हेलो दोस्तों, ये न्यूज़ इजी ट्रिप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। कंपनी का आईपीओ बहुत ही रिसेंट में आया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आईपीओ तो इतना अच्छा खुला नहीं। इस प्राइस परफॉर्मेंस पर थोड़ी देर के बाद मैं चर्चा करूंगा। देखिए, अब इंपॉर्टेंट है 19 अप्रैल 19 अप्रैल को आपको नोट करके रखना है। कंपनी उस दिन इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करने वाली है। तो एक महीना ही हुआ है आईपीओ हुए और इंटरिम डिविडेंड भी मिल रहा है और रिकॉर्ड डेट भी आ गई है 28 अप्रैल को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो एज एन इन्वेस्टर आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन वीडियो में सिर्फ यही नहीं बताना है, हम आपको इसके प्राइस परफॉर्मेंस और थोड़े बहुत फंडामेंटल्स भी बताएंगे ताकि आपको जो भी डिसीजन लेना है तो आपको एक सपोर्ट हो सके। देखिए, जब आईपीओ आया था तो उम्मीद बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अलग अलग जगह में हम भी पढ़ रहे थे ग्रे मार्केट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा इसको सब्सक्रिप्शन का भी डेटा मिला था। लेकिन आईपीओ 200 205 210 के लेवल पर था। फिर देखिए, मार्च एंड होते होते आईपीओ 170 के भी नीचे चला गया। ये देखिए, ये तो पूरा मारूबोजू ही बना हुआ है। ये देखिए, ये जो कैंडल स्टिक है मारूबोजू ही, मतलब पूरी सेलिंग ही हुई है, फिर अगले दिन पूरी बाइंग ही हो गई थी दोस्तों। फिर देखिए, ये कुछ और बड़े कैंडल स्टिक्स यहाँ पर बने हुए हैं, बट अभी फिलहाल जो दिख रहा है मार्केट भी थोड़ी कमजोर है पिछले ये अब अगर अप्रैल का ये सप्ताह की अगर हम बात करें तो 173.35 है, मतलब आईपीओ का जो प्राइस था तो उस प्राइस से तो नीचे ही है। तो होता क्या है कि बहुत बार इन्वेस्टर्स जो है इंटर कर लेते हैं कि आईपीओ के जो प्राइस है, चलिए हमको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो जिस दिन आईपीओ खुलेगा तो हम वहां पर अपना पैसा लगा देंगे। लेकिन बड़ी रिस्की स्ट्रेटेजी होती है। हमारे जो इससे प्री आईपीओ जो भी वीडियोस थे, हमने रिस्क बताया था, रिस्क के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, तो एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, आईपीओ जब आया था तो स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग रेशियो था वो 61 था। 61 ऐसे में अगर हम कहें तो बहुत ही ज्यादा है। अब ये इजी ट्रिप के केस में ये इसीलिए मुश्किल है बोल पाना कि ये 61 ज्यादा है कि कम है, क्योंकि इसका कोई पीयर नहीं है। जैसे यात्रा है या क्लियर ट्रिप है, वो सब लिस्टेड नहीं है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन 61 अगर हम देखें तो बहुत ही महंगा कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए ट्रैवल इंडस्ट्री की कंपनी है। अगर आपको फ्लाइट बुकिंग करनी है तो अलग अलग आप पोर्टल्स में जाते होंगे, यात्रा.com में जाते होंगे, क्लियर ट्रिप में जाते होंगे, तो इज माई ट्रिप जो है वहां पर आप जाते होंगे। तो वो है मेन बिजनेस और वो ट्रैवल इंडस्ट्री पर है। अब देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो अब हम देख पा रहे हैं कि अब तो वीकेंड कर्फ्यू भी लगना शुरू हो गए हैं। दिल्ली में अब लग गए हैं, मुंबई में है ही, तो धारा 144 भी बहुत जगह लग गई है। मतलब देखिए, ये जो बिजनेस है लेजर का, ट्रैवल का, थोड़ा सा इफेक्ट इसमें पड़ेगा। ये चीज तो है ही दोस्तों। 2020 तो खराब गया ही है, लेकिन 2021 भी अब ये अचानक से जो वेव आई है, बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, तो अब इनके जो बिजनेसेस है तो उस पर क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है। तो सेक्टर को लेकर बिल्कुल ही पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरे नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। तो ये ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी या फिर रेस्टोरेंट बिजनेस जो है वहां पर मेरा बहुत ही नेगेटिव अभी विचार है दोस्तों। अब ये सेक्टर पर मैंने बात की, अब मैं बात करता हूं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स के ऊपर दोस्तों। फाइनेंशियल्स में देखिए, ये जो डेटा है कैपिटल माइंड से हमने लिया हुआ है। देखिए, रेवेन्यू इसका 100, देखिए 100 करोड़ था फाइनेंशियल 18 19 में, 101, फिर 141, फिर देखिए ये आधा हो गया 9 महीने में। और ये बिल्कुल लॉजिकल भी है, क्योंकि 2020 या अप्रैल से दिसंबर तो बिजनेस होना ही मुश्किल था, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट किया है। ये इंटरेस्टिंग बात है, 31 करोड़ का प्रॉफिट किया है। फाइनेंशियल 18 में रेवेन्यू 100 करोड़ था, प्रॉफिट नहीं था। यहाँ रेवेन्यू 50 करोड़ आसपास है, लेकिन 31 करोड़ का प्रॉफिट है। तो बहुत हद तक कॉस्ट कटिंग हुई है। फिर बहुत हद तक जो मैनेजमेंट के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है उन्होंने भी सैलरी को फोरगो किया है। तो उन सब चीजों की वजह से ये नेट प्रॉफिट हुआ है। तो वो एक चीज है। अब देखिए, ये एबिटा जो है बहुत इनकॉन्सिस्टेंट है, माइनस माइनस फिर प्लस, ये प्लस। और अभी हम 2021-22 के डेटा देखेंगे तो और ज्यादा इनकॉन्सिस्टेंसी यहां पर हमको देखने को मिलेगी दोस्तों। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखिए इनकॉन्सिस्टेंट, 12.8 करोड़ से 70, फिर 47, फिर 56 करोड़। अदर इनकम देखिए, अदर इनकम इनकी भी हो रही है। तो अदर इनकम पर जनरली जो लॉन्ग टर्म के जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही इनकॉन्सिस्टेंट है, ये महीने आई ये महीने नहीं आई।
मेन तो जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए मेन इनकम तो सैलरी ही है, किसी महीने डिविडेंड मिला या नहीं मिला वो अदर इनकम हो गई, तो वही चीज होती है दोस्तों। तो ये चीज को आपको समझना है कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है थोड़े से इनकॉन्सिस्टेंट हमको देखने में लग रहे हैं। सेक्टर पर भी मेरा बहुत ही नेगेटिव व्यू है। कंपनी है, कंपनी का अभी भी, अब देखिए चूंकि इस पर हम ध्यान दे भी सकते थे अगर चीजें सामान्य होती तो, बट अगर फिर से ये लहर आ गई है तो उसके बाद फिर कैसा प्रभाव पड़ेगा तो बोल पाना बहुत मुश्किल है। बट फिलहाल डिविडेंड दे रही है कंपनी, एक न्यूज है। और डिविडेंड भी जनरली कंपनी कब देती है, जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा हो, बट अभी शायद कंपनी को पैसा कंजर्व करके शायद रखते तो अच्छा रहता। इस पर अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, तो अभी हमको भी देखना पड़ेगा 19 तारीख को डिविडेंड क्या आता है, Q4 का क्या रिजल्ट आता है। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों, उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपने अपना सपोर्ट दिया है हमारे चैनल को, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीमैट अकाउंट आपने नहीं खोला है तो नीचे दी गई लिंक से आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।